और चलिए अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। 70 साल बाद फिर से भारत में फिर से चीतों की वापसी। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने ग्वालियर के कूनो पार्क में चीतों को छोड़ा। पीएम मोदी ने 3 चीतों को बाड़े में छोड़ा। पीएम मोदी ने कूनो पार्क में चीता प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम ने पार्क में छोड़ा। चीतों के साथ पीएम मोदी ने मनाया जन्मदिन। पीएम मोदी ने बाड़े में चीतों को छोड़ने के बाद खुद कैमरे से तस्वीरें ली। कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी का खास अंदाज। पीएम मोदी सफारी के अंदाज में नजर आए। चीतों को 1 महीने तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। चीतों के सेहत की रखी जाएगी निगरानी। नामीबिया से लाए गए चीतों को मिलेगा उनका प्रिय भोजन चीतल। पेज टाइगर रिजर्व से 57 चीतल शिफ्ट किए गए। कूनो पार्क मैनेजमेंट को मिली है 500 चीतल भेजने का टारगेट। पीएम मोदी के वेलकम के लिए कूनो नेशनल पार्क से लेकर कराहल तक सुरक्षा के खास इंतजाम। पीएम की सुरक्षा में 5,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चीतों का स्वागत किया। बोले देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत बड़ी सौगात। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन। भारत की धरती पर आज चीते लौट आए हैं। चीते दौड़ेंगे तो सिस्टम फिर से जागेगा। 70 साल बाद चीतों की वापसी पर बोले पीएम मोदी। पिछली सरकारों ने चीतों के पुनर्वास पर नहीं दिया ध्यान। हमारी सरकार ने चीतों के लिए तैयार किया है विशेष प्लान। नामीबिया से चीता लाने पर सियासत। चीतों की घर वापसी को कांग्रेस नेता जयराम ने बताया तमाशा। कहा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। पीएम के जन्मदिन पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी रक्तदान किया। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोगों ने किया हवन पूजन। पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। यूपी के चंदौली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर दलित महिला सफाई कर्मी ने काटा 72 किलो का केक। कहा मोदी जी के कारण हमें मिला मान सम्मान। चीतों के एमपी आने पर शिवराज सरकार का फैसला। अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। पुलिस के 2 व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन। आज चीता सफारी के शुभारंभ के साथ होगा नामकरण। पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन आज। दुनिया भर से बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी भी देंगे बधाई। बीजेपी ने भी जारी किया स्पेशल वीडियो। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने में जुटी बीजेपी। आज से 2 अक्टूबर के बीच बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा बनाने का प्लान किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गायक कैलाश खेर ने दी वीडियो मैसेज। बीजेपी ने भी जन्मदिन पर जारी किया स्पेशल वीडियो। देश भर में कई कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में लगाई गई है खास प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री की खास तस्वीरों को लगाया गया है। सीएम योगी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड में भी खास कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। सीएम धामी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी को अपने अपने अंदाज में बधाई दे रहे लोग। वाराणसी में महिलाओं ने मनाया पीएम का जन्मदिन। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पीएम मोदी के सम्मान में आदिवासी लड़कियों ने वाराणसी में किया पारंपरिक नृत्य। वाराणसी में कई कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दिया अनोखा तोहफा। सुदर्शन पटनायक ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई। अनूपगढ़ में भी बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नागपाल धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। जैसलमेर के फलसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत भवन में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद सरदारपुरा के तहत मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से मेगा ब्लड ड्राइव का आयोजन। भारत समेत 22 देशों में एक साथ 2000 शिविर आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। पचपदरा में आयोजित शिविर का मुनि मोहजीत कुमार महाराज के सानिध्य में विधायक मदन ने शुभारंभ किया। एमएसएमई दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम 4 बजे सीएम अशोक गहलोत अध्यक्षता में होटल क्लार्क्स में होगा। हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति जारी होगी। वहीं उद्यमी और निर्यातकों का सम्मान यहां किया जाएगा। जयपुर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच का बढ़ा दायरा। नागालैंड के कोहिमा में दर्ज मामले को लेकर ईडी के छापे। जयपुर जोधपुर में भी ईडी की केंद्रीय इकाई के छापे मारे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे उदयपुर। एयरपोर्ट पर किया गया रिजिजू का स्वागत। एएसजी आर.डी. रस्तोगी और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने स्वागत किया। यूनियन ऑफ इंडिया वेस्ट जोन एडवोकेट कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन।
सीकर में शराब के नशे में चूर एम्बुलेंस चालक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। लोगों ने एम्बुलेंस चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। घायल बाइक सवारों को इलाज जारी। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में बेखौफ बदमाश किराना व्यापारी से लूटे 90,000 रुपए। पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज। बदमाशों की तलाश जारी। जयपुर के शाहपुरा में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लगी। आग से स्कूटी जलकर खाक। बाल बाल बची चालक की जान। लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। भीलवाड़ा के मॉडल कस्बे में अनियंत्रित ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके जोरदार हंगामा किया। यूआईटी की ओर से सड़क किनारे खुदाई के चलते आए दिन हो रहे हादसे। बीकानेर के पांचों में फूटा छात्रों का गुस्सा। दावा गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों ने की तालाबंदी। स्कूल में शिक्षकों का पद खाली होने से बाधित हो रही बच्चों की पढ़ाई। कोटा के इटावा से डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों का फूटा गुस्सा। खाद की कमी के चलते नाराज किसान मार्केटिंग सोसाइटी के सामने सड़क पर बैठे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। राजसमंद के रेलमगरा में मंदिर के पास बनी एक दीवार को स्थानीय प्रशासन ने तोड़ा। इसके बाद हंगामा हो गया। देर रात 1 बजे तक मौके पर सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। जयपुर में बीसलपुर के पीले पानी पर पीएचईडी गंभीर। चीफ इंजीनियर शहरी मनीष बेनीवाल पहुंच रहे सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल। झुंझुनू के केकड़ी में अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक और उसके 3 दोस्तों को लोगों ने बंधक बना लिया। मारपीट के बाद लोगों ने एक के बाल तक काटे। गंभीर रूप से घायल युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। चित्तौड़गढ़ के कबासन से बेटे के लिए दुल्हन देखने गई मां खुद दुल्हन बन गई। 3 बच्चों की मां को अपने से 10 साल छोटे युवक से प्यार हो गया और उसने अपने पति और बच्चों से नाता तोड़कर प्रेमिका के साथ चले गए। कोटा के रामगंज मंडी में विधवा महिला ने दी आत्महत्या करने की चेतावनी। ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। जेठ करता है महिला से अश्लील हरकत। घर में हक मांगने पर ससुराल वालों ने बच्चों समेत महिला को घर से निकाला। झुंझुनू के चुड़ावा में अजमेर डिस्कॉम की कार्रवाई। छापामार कार्रवाई करके पिलानी के पास मेड इन हरियाणा के 6 ट्रांसफार्मर जब्त किए जो अवैध रूप से बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। सीकर के दायरा ग्राम में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी रचाने का मामला सामने आया। पत्नी ने पुलिस प्रशासन से अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने पति और उसके परिवार को दूसरी शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया। झालावाड़ के ढाबला बोझ गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने जहर खा लिया। इसे गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस कर रही है जांच। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी की बोड़की रोड पर करीब 6 नकाबपोश बदमाशों ने किराना व्यापारी से 90,000 रुपए लूट लिए। सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कराई लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लगा। बारा के छबड़ा क्षेत्र में 5 दिन पहले हुई युवक की मौत के मामले का खुलासा। पुलिस ने मामले का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। सरदार शहर तहसील के भानेपुरा थाना में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को धर दबोचा। आरोपी को पुलिस ने रावतसर से गिरफ्तार किया। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने युवाओं को फर्जी मार्कशीट देकर राशि ऐंठने वाले शहर के परिष्कार कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी दिग्पाल सिंह को उदयपुर से गिरफ्तार किया। झालावाड़ के सुनेल में फायरिंग करके जानलेवा हमला करने के मामले में 3 महीने से फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। आरोपी लक्ष्मी नारायण ने 15 जून को कारूलाल गुर्जर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ में 1 दिन पहले अपने घर से खेत पर जाते समय लापता हुए युवक का शव आज कुएं में पड़ा मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अजमेर के विजयनगर में नेशनल हाईवे 48 हियालिया पुलिया पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर। आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया। इसके चलते पीछे चल रहा ट्रक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। कोटपुतली पनियाला थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसे। दोनों हादसों में एक की मौत, एक घायल। अजमेर के पिसांगन में 2 ट्रेलर की भिड़ंत। इसमें पीछे चल रहे ट्रेलर में आग लगी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चालक को आई मामूली चोट। बांसवाड़ा में एक महिला को बैल को चारा डालना भारी पड़ गया। बैल ने महिला पर हमला कर दिया। बैल के हमले से घायल महिला के पेट में लगाने पड़े 14 टांके। झुंझुनू के पचेरी कला में गुगन राम की ढाणी का रास्ता बंद करने का विवाद सामने आया। दबंगों ने रास्ते को न केवल बंद कर दिया बल्कि विरोध करने पर मारपीट कर डाली। ढाणी के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। अलवर में राज ऋषि महाविद्यालय में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से धरना जारी। एबीवीपी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज गेट बंद कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना काल में कोरोना वायरस की वॉरियर्स की तरह काम करने वाले डूंगरपुर के राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर भटकने को मजबूर हैं। मांगे पूरी नहीं होने से 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी।
नागौर के रियाबाड़ी उपखंड मुख्यालय के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ग्राम कोड़िया मोड़ से लेकर पादुकला तक बन रही सड़क की चौड़ाई 7 मीटर की जगह 5 मीटर करने से ग्रामीणों में नाराजगी। सीकर के श्रीमाधोपुर में एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को सौंपा गया ज्ञापन। गायों में फैले लंपी वायरस महामारी की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध करवाने की मांग। जालौर में गायों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर राजस्थान गौ सेवा समिति जिला शाखा और जिले की समस्त गौशालाओं के संचालकों ने दिया ज्ञापन। लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर निशांत जैन को ज्ञापन दिया। उदयपुर के झाड़ोल में लंपी वायरस को लेकर पंचायत समिति के ब्लॉक विकास अधिकारी मुकेश परमार ने एक्शन लिया। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों को आदेश जारी करके मृत पशुओं को गड्ढा खोदकर गाड़ने के निर्देश दिए। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए अब जनप्रतिनिधि और कर्मचारी भी आगे आने लगे हैं। चुड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने 6 माह का वेतन दिया। वहीं गौवंशों की सेवा के लिए नगरपालिका कर्मचारियों ने भी दिया 1 दिन का वेतन। पाली में बांगड़ स्टेडियम के पीछे स्थित लंपी स्किन डिसीज से बचाव और रोकथाम के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। चाकसू के तामडिया में भैरूजी महाराज मंदिर ट्रस्ट और विप्र सेना की ओर से गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए निःशुल्क दवा वितरण और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। सीकर के श्रीमाधोपुर ब्लॉक में लंपी स्किन डिसीज का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूर्व पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत ने श्रीमाधोपुर के श्रीकृष्ण गौशाला का जायजा लिया। बारा के जिला अस्पताल परिसर में अव्यवस्था का आलम। अस्पताल परिसर में गंदगी पसरे। अस्पताल परिसर में घूमते रहते हैं आवारा जानवर। कोरोना काल में राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल अब मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई। टोंक के देवली में पंचायत समिति में लाखों का कबाड़ बेचने का मामला सामने आया। पंचायत समिति में अधिकारियों की मिलीभगत से एक कबाड़ व्यापारी लाखों रुपए का सामान ले गया। जयपुर में 12 साल बाद टोंक फाटक पुलिया मरम्मत का काम शुरू। शहर के सबसे पुराने रेलवे ओवरब्रिज का सुधार कार्य शुरू। जेडीए पहले पुरानी चढ़ी डामर की परत हटाएगा। सीकर को नीम का थाना में मुख्य डाकघर में वित्तीय समावेशन वृहद डाक मेले का आयोजन। मेले में कई योजनाओं के 160 खाते खोले गए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान आबू रोड सीबीईओ भोपाल राम पुरोहित की लापरवाही देखने को मिली। अजमेर जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किए गए। भीलवाड़ा में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तैयारी। पोलियो के प्रति जन चेतना के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। धार्मिक स्थल रामदेवरा में आज सफाई अभियान शुरू किया गया। इसके तहत पहले दिन विभिन्न स्थलों की सफाई की गई। पंचायत समिति साकड़ा और ग्राम पंचायत रामदेवरा की अधिकारी सरपंच ने सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। झुंझुनू की मंडरेला में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला में हनुमान की लीला देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़े। झालावाड़ जिला कारागृह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ग्रीन फ्रेंड सोसाइटी, एलिट स्पोर्टन क्लब और नवांकुर संस्थान की ओर से पौधारोपण किया गया। पाली में जिला परिषद सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष नमित मेहता ने बैठक में शिरकत की। दूध विधानसभा क्षेत्र के आस्था का केंद्र बंधे बालाजी में जीवन ज्योति समिति और जन सहयोग से 33वां विशाल नेत्र दंत और परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन। मानव जीवन वरदान है या विशाप, इस विषय पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंडिया बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे। चितलवाना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित। बैठक में सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे गूंजे। बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे अधिकारी। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय की ओर से शुक्रवार को ओजोन दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन। प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप सिंह पूनिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। धौलपुर के बसेड़ी में एसडीएम बसेड़ी सुभाष यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। नागौर के पादुकला कस्बे में 9 कूटी दरबार में 4 दिवसीय उर्स का समापन हुआ। कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ उर्स। नागौर जिले में जायल को नगर पालिका बने 5 महीने बीतने के बाद भी नहीं मिला बजट। उद्घाटन के बाद शिलालेख तक सीमित रह गई चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका।
राष्ट्रीय फूली ब्रिगेड और सैन्य समाज ने फतेहपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आरक्षण समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली अजमेर पुलिया जाम करने पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में ज्ञापन दिया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद में अमित शाह की सुरक्षा में सेंध टीआरएस नेता गोसुल श्रीनिवास ने शाह के काफिले में घुसने की कोशिश की। सोनाली मर्डर केस की फाइल लेते ही एक्शन में सीबीआई। एफएसएल एक्सपर्ट के साथ गोवा के होटल पहुंचे सीबीआई के अफसर। सबूतों की तलाश में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसी। बदायूं में महिला डॉक्टर की दबंगई। कार में मामूली खरोच आने पर तांगे वाले पर बरसाए थप्पड़। शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में भारी जोश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। महाराष्ट्र के पालघर में साधु की हत्या का मामला। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से तबाही। 3 मकान क्षतिग्रस्त। इलाके में आवाजाही भी प्रभावित। बारिश के बाद लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भरा पानी। जलभराव ने बढ़ाई यात्रियों की मुसीबत। महारानी को श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ जाएंगी लंदन। एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। भारत की तरफ से पेश करेंगे संवेदना। लंदन में क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। अंतिम दर्शन के लिए लोगों को 7 घंटे इंतजार करना पड़ा। 19 सितंबर को होगा महारानी का अंतिम संस्कार। एससीओ मीटिंग के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने FATF की सूची से बाहर आने की उम्मीद जताई है। रूस टर्की को गैस आपूर्ति का भुगतान रूबल में करेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि 25% रूबल से ही गैस आपूर्ति का भुगतान होगा। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अगले सप्ताह वर्ल्ड लीडर्स को वीडियो के माध्यम से संबोधित करने की अनुमति दी है। जेलेंस्की का ये वीडियो रिकॉर्डेड होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस ने युद्ध के यूक्रेनी कैदियों को वापस सौंप दिया तो अमोनिया निर्यात शुरू करने का विचार कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति के लिए वार्षिक बेल सेरेमनी का शानदार आगाज किया। समारोह को घंटी बजाकर शुरू किया गया। अमेरिकी सांसद पेलोसी ने एक बार फिर से यूक्रेन के युद्ध जीतने की मंशा जाहिर की। पेलोसी ने बर्लिन में कहा, युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार।